बसिर साहब नमस्ते। कल क्लोजिंग में भी आपसे बातचीत हो रही थी, आप थोड़ा ढांढस में बता रहे थे कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी, जो फ्रॉड था हट रहा है धीरे धीरे मिड कैप से। थोड़ा सर आपका आज का अपडेट क्या है, और कुछ नए शेयर्स पुराने शेयर्स पे अपडेट देना है तो सर वो भी बताइएगा। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आपको और अभिषेक और सृष्टि को भी। और ये देखिए, आपको पहले ही चेतावनी दी थी, बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च। अब हम भी हमेशा बुलिश रहते हैं, लेकिन करेक्शंस तो अनिवार्य होते हैं और वो अच्छे भी हैं। जो सारे लोगों को ईर्ष्या थी, फ्रॉम द रेगुलेटर टू द ब्रोकरेज हाउसेज, जिन्होंने कहा कि शेयर हाथ से निकल गए, वो सब अब कहेंगे कि जी हम ठीक थे और बाजार को और गिरना चाहिए। बाजार आपके और मेरे और उनके कहने से नहीं चलता, बाजार अपनी वैल्यूएशन पे चलता है। और हाँ, कह सकते हैं कि थोड़ी फ्रॉड थी, वो मेरे हिसाब से क्लियर हो रही है। मार्केट्स, बुल मार्केट्स विल हैव फास्ट एंड फ्यूरियस करेक्शन व्हिच आर शॉर्ट लिव्ड। और मुझे लगता है आज दोपहर 12-1 बजे तक जो भी और रेजिडुअल सेल ऑफ है वो हो जाएगा। तीन चीजें हैं, एक तो एडवांस टैक्स का जो चेतावनी थी वो खत्म हो जाएगी 15 को। दूसरा जो स्ट्रेस टेस्ट है वो भी आई थिंक प्ले आउट हो जाएगा। तीसरा, लोगों को ठंड भी आ जाएगी कि हमारे कहने से मार्केट करेक्ट हो गई। और चौथा, आप सब मिस कर रहे हैं कि कल का ओपिनियन पोल ने रीइटरेट कर दिया कि यही सरकार बहुत जोर से आएगी। तो आपको कॉन्फिडेंस चारों चीजों से लेना है। दूसरा, आपको अभी भी कहे कि अभी भी आपको शेयर मार्केट में रहना है तो मिड कैप्स में थोड़ा सा कम एक्सपोजर रखिए और ज्यादा आप लार्ज कैप की तरफ जाइए। जैसे जैसे वैल्यूएशंस आपकी कंफर्टेबल होंगी, आपके लेने के मौके आएंगे। आपको कल भी 5 शेयर कहे थे, 5 मिड कैप का, लार्ज कैप अभी भी कहता हूं। कल भी आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई ग्रीन में बंद हुए और अब हमें लगता है कि मिड कैप्स में मौका है। कल आपको मारुति दिया था, एचडीएफसी बैंक, दोनों आउट परफॉर्म है। एसबीआई लाइफ और हिंद कॉपर में शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस हो गया है। मगर मैं आज आपको कहता हूं डीपी जी, आज कॉपर प्राइसेस यस्टरडे हिट अ 2-year हाई। और अगर कॉपर कैथोड जो हिंद कॉपर बनाता है, उस जैसा कोई इंडिया में प्लेयर नहीं है। कॉपर कैथोड की प्योर प्राइस बढ़ेगी तो टीसीआरसी मार्जिन बढ़ेंगे। और कॉपर का बढ़ना इज 2-year हाई इज टेलिंग अस कि एनर्जी और मेटल्स में चाइना इज कमिंग बैक। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैं रीइटरेट करता हूं, ये शेयर की आप सिप कीजिए। ये मेरे हिसाब से 400 रुपए का शेयर है इन द नेक्स्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आज के लिए आपके 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। साहब शुरू कीजिए सर। तो अभिषेक जी, पहला पिक है बीपीसीएल। देखिए, ऑयल मार्केटिंग एनर्जी स्टॉक्स विल डू वेरी वेल। और हमें पता है वीकर रूपी, स्ट्रॉन्गर रूपी मींस मोर मार्जिन ऑन बेटर फॉरेन एक्सचेंज। बीपीसीएल मुझे लगता है ये भाव पे बहुत अट्रैक्टिव है। बीपी दोनों एचबीबी और 578 का स्टॉप लॉस, 650 का टारगेट। मैंने ये पहले भी दिया था आपके यहाँ, वो 640 तक होके आ गया था। दूसरा, मुझे हिंडाल्को बहुत पसंद है। टीसीआरसी मार्जिन हिंद कॉपर में मैं बुलिश हूं, तो हिंडाल्को हैज टू बी पार्ट ऑफ दैट। 500 रुपए में लीजिए, 487 का स्टॉप लॉस, टारगेट 550 का। और फेडरल बैंक में मैं रीइटरेट करता हूं, आज जो न्यूज आई है जिस वजह से मार्केट घबरा रही है कि को ब्रांडिंग, उनका 1.5% बिजनेस को ब्रांडिंग में और क्रेडिट कार्ड में है। और उनकी जो रियल इनकम है वो गोल्ड लोन में और मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। और रूरल और एग्री में उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। निम स्ट्रॉन्ग है, कासा रेशियो स्ट्रॉन्ग है, और उनकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज आई थिंक इज ग्रोइंग एट द बेस्ट पेस एवर बिकॉज ऑफ द रीजनल इफेक्ट। तो मुझे फेडरल बैंक 160 का टारगेट दिखता है, 143 का स्टॉप लॉस। ओके तो ये 3 कॉल्स भसीन जी की तरफ से आते हुए, भसीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मार्केट पे अपना व्यू पॉइंट देने के लिए। तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर आते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे बीपीसीएल, साथ ही हिंडाल्को यहाँ पे बाय कॉल आती हुई। और जी सृष्टि जी, और याद रखना, आज 1 बजे के बाद मेरे हिसाब से बाजार घूम जाना चाहिए। 1 बजे अगर बाजार घूम गया तो 2:30 बजे फिर मैं अभिषेक के साथ वापस आऊंगा टीवी पे, क्योंकि लोगों को घबराहट बहुत है। तो 1 बजे अगर बाजार घूम गया, जो मेरी थोड़ी कॉल है कि 1 बजे के बाद, तो आप 2:30 बजे मुझे जरूर बुलाना। बिल्कुल बिल्कुल भसीन जी, ज़रूर आपका इंतज़ार रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि वो मच अवेटेड रिवर्सल ज़रूर आए। उसके पीछे के कुछ फैक्टर्स जो आपको लग रहे हैं वो भी आपने बताए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे भी ज़रूर नजर। इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयूरेश से भी एक बार एक टेक ले लेते हैं ओवरऑल मिड कैप एंड स्मॉल कैप का, और उनका इस समय क्या मानना है। मयूरेश, एक तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर फॉल आ रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरा कोई इसी में से कोई डायमंड है आपके पास तो वो भी बता सकते हैं आप।
मॉर्निंग मॉर्निंग डिम्पी जी। नहीं, इसको दो चीज़ों से देखना चाहिए। आई थिंक जैसे निकुंज ने एक्सप्लेन किया, आई थिंक कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स, और रीजंस काफ़ी होते हैं जब फॉल आते हैं, तो आई थिंक मार्केट्स रीजंस ढूंढता है कि ये फॉल क्यों आया है। बट एक ऑब्वियस जो एक पैरामीटर स्क्रीन पे दिख रहा था कि जो स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस है, स्पेसिफिकली माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्पेस, यहाँ पे जो एक प्राइस एक्शन देखा गया था, कितने स्टॉक्स अगर आप देखें 2020-21 के बाद भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो चुके थे, एंड देयरफॉर आई थिंक इट वाज गेटिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स विद इन दिस स्पेस, क्योंकि वैल्यूएशन से थोड़े महंगे हो चुके थे और प्राइस एक्शन इतना शार्प था कि हिम्मत नहीं बन रही थी कि शायद ये स्पेस में आए। तो जो रिस्क असेसमेंट था या एडवांस टैक्स पेमेंट्स हैं या जो लेवरेज पोजीशन अनवाइंड हो रही है, आप कहीं कारण इसको लगा सकते हैं, पर फ्रॉथ डेफिनेटली सर्टेन पॉकेट्स में ब्रॉडर मार्केट में बिल्ड हो रहा था। उसके विपरीत अगर आप देखें कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है, जस्ट एज एन एग्जांपल ऑफ मिड कैप एज अ स्पेस, हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली। यानी ऐसे नहीं है कि ये जो प्राइस एक्शन थी ये सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से हो रही थी, अर्निंग्स ग्रोथ भी उतनी ही आ रही थी जितना मार्केट उम्मीद कर रहा था, एंड इन सर्टेन पॉकेट्स मोर देन द मार्केट्स। अब क्या ये अर्निंग्स ग्रोथ सस्टेनेबल है ऑन अ वेरी हाई बेस? एक चीज वो मार्केट देखना चाहता था। और दूसरा, आई थिंक जो एक पी एक्सपेंशन की हम हमेशा बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट के लिए फॉर सर्टेन पॉकेट्स, पी एक्सपेंशन इन स्पाइट ऑफ प्राइस मूवमेंट हैज स्टिल बीन रीजनेबल, क्योंकि अर्निंग्स मोमेंटम प्राइस मोमेंटम से ज्यादा था रादर पी एक्सपेंशन से। तो कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसे भी है जहां पे मुझे लगता है आई थिंक अगर और गिरावट आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। पीएसयू बैंक सिलेक्टिवली इज एन एग्जांपल। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में कुछ रोड कंपनीज एक एग्जांपल बन सकती है, क्योंकि वो ज्यादा चली भी नहीं थी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की हम बात करते हैं वहां पे अच्छे विकल्प हो सकते हैं। सीमेंट कंपनीज अगर हम एक लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं वहां पे अच्छे विकल्प हो सकते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी ग्रोथ जनरली एज अ थीम। एंड लार्ज कैप्स इन माय ओपिनियन, अगर आप लार्ज कैप बैंक्स की बात करें सिलेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप आईटी, आई थिंक दीज आर कपल ऑफ स्पेसेस जहां पे अभी भी आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक रहनी चाहिए। रैशनल बहुत ऑब्वियस हो सकते हैं, एक रेट कट का सिलसिला एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो सहारा दे सकता है इन टर्म्स ऑफ नीम स्प्रेड्स एंड अर्निंग्स मोमेंटम, स्पेसिफिकली रिटर्न रेशियोज लार्ज बैंक्स के लिए। मिड कैप आईटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स जब स्थिरता आएगी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में, ये आई थिंक एक बहुत बड़ा सहारा देगी। तो कल का फॉल आई थिंक जो एक एक्सेसेस थे आई थिंक उसको करेक्ट कर रहा था। अगर आप लंबे निवेशक हैं तो आपको ये सोचना है कि आप T20 खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, क्या आप ये बाजार में 5 दिनों के लिए है या इंडिया ग्रोथ स्टोरी 5 सालों के लिए खेल रहे हैं?